बच्चों, आज की इस क्लास में क्लास 10 क्वार्टरली एग्जाम देख सकते हैं। त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल 100% एकदम ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि 26 जून का होने वाली परीक्षा क्लास 10 का यहाँ पर देख सकते हैं। त्रैमासिक परीक्षा का तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो प्रश्न रहेगा 75 रहेंगे। यहाँ पर भी दिया गया 16 पेज का रहेगा और 80 पूर्णांक का रहेगा, यानी टोटल जो रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को इसमें से मात्र 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है जी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड कितना है, 101 है और ये आपका बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। नहीं मिलेगा तो चैनल को आकर सीधा अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और अगले दिन से वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 1 से लेकर 70 तक प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको जो है ना अपने द्वारा 40 प्रश्न चुनकर जवाब देना है कि 40 को जवाब देना है 70 में से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से देखिएगा, आइए, काफ़ी मशक्कत से क्वेश्चन मिला है बाबू, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों मित्रों को पास भी सेंड कर देंगे ताकि उनका भी हेल्प हो सके। चलिए यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल ये 26 जून का है बिल्कुल पेपर का, ठीक है, तो बिल्कुल आपका घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन याद करते चलना और नोट करते चलना। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर देखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था बाबू? तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, बाबा भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट हिंदी रूपांतरण जाति भेद उच्छेद नाम से किसने किया था? तो बिल्कुल याद रखिएगा दूसरा का जो राइट आंसर होगा ललाई सिंह यादव ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रचलित कौन प्रथा मनुष्य के पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती है बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है? बिल्कुल इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर तीसरा का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति प्रथा हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल रियल पेपर है, ठीक है, रियल पेपर है। कैसे पेपर को डाउनलोड करना है ये भी आपको बताएंगे इस क्लास में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंडवाना शब्द का अर्थ क्या है? बिंडवाना शब्द का जो अर्थ है ना वो क्या हो जाएगा? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपहांस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? उपहांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 20 के दांत शीर्षक कहानी के में सेन की काली चमकती हुई मोटरसाइकिल का नाम क्या था? तो बिल्कुल यहाँ पर 5 का जो राइट आंसर होगा स्ट्रीमल एंड था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 के दांत शीर्षक कहानी में यह किसका कथन है कि मैं चाहता हूं कि वो जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने, उनका काम उसकी पूरी आज़ादी रहे? तो सेन साहब का या किसका? तो बिल्कुल याद रखिएगा 6 का जो राइट आंसर होगा वो सेन साहब का कहना था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा का जो है पटना का जो है ना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेन साहब का लड़का खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? तो बिल्कुल 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मदन ने कहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने किनको वेदांतियों को वेदांती कहा? तो बिल्कुल 9 का जो राइट आंसर होगा मैक्स मूलर को। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के विद्या के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर रचयिता कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा 11 का जो राइट आंसर हो 10 का है ना, चलिए 10 का है तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भाषण हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर 10 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया? गुरु नानक जी जो है वो सिख धर्म को प्रवर्तक किए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, पाठ्य पुस्तक में गुरु नामक के जो है ना रचित प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ कर्मकांड के स्थान पर सरल बच्चे हृदय से क्या करने पर बल देता है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा राम नाम के, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन, कबीर खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? गोस्वामी विट्ठलनाथ हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कबीर खान किस छंद में सिद्ध है? तो कबीर खान जो है ना वो सवैया छंद में प्रसिद्ध है यानी सिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दही वाला मंगमा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो बिल्कुल 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा मास्ती वेटेंसन ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा? दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज
अक्सर जो है ना दही देने और उसके जो है ना पैसे लेने के लिए कहाँ, यानी कि कहाँ कहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, बारी बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, ढाते विश्वास, तो बिल्कुल 7 कोड़ी होता है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल 100% आपका 200% ये ओरिजिनल पेपर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी का पात्र लक्ष्मी और उसका पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा उसका नौकरी जो करता था पति वो कोलकाता में करता था ना जी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आग उलझाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आग उलझाना यानी कि अतिशय क्रोध होना या क्रोध करना कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर, किसी शब्द के अर्थ का बोध करने वाला व्यापार को क्या कहते हैं, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, शब्द शक्ति कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन, अभिधा जो ना लक्षणा और व्यंजन किसके प्रकार हैं, तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा शब्द और शक्ति के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भाषण को शब्दार्थ से सुचित्रित तथा सुंदर बनाने वाला चमत्कार पूर्ण जो है ना ढंग से क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो अलंकार कहा जाता है जी, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर मुख्यतः कितने वर्ग के किए गए हैं, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जहाँ किसी का वर्ण बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, सीमा या मर्यादा उसका उल्लंघन हो जाए, वहाँ का अलंकार होता है, क्या होता है, तो 24 का जो राइट आंसर होगा अतिशयोक्ति होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बताते हैं गूगल के माध्यम से आप लोग कैसे सब्जेक्टिव को डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल 100% आपको जो भी मिलेगा वो ओरिजिनल ही मिलेगा। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आप लोग ओपन करेंगे और सर्च करेंगे गूगल पे, आपको आकर जस्टेबल हेल्प लिखेंगे, ठीक है। जैसे जस्टेबल हेल्प सर्च करेंगे उसके बाद आपको नीचे आ जाना है जी। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो इस तरह का यहाँ पर साइट देखने को मिलेगा जस्टेबल हेल्प का, जस्टेबल हेल्प ही सर्च करना है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको सबसे पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करके आपको फॉलो कर लेना। उसके बाद देखिए क्लास 10 यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, क्लास 10th क्वार्टरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड, इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना, आपको नीचे आ जाना जी। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का इसी में क्वेश्चन पेपर दिया गया, देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी का क्लास 10th का अपडेट कर दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सारा आंसर की जो बताएं वही आंसर के यहाँ पर देखने को मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया, क्लिक हेयर पर करिए और डाउनलोड कर लीजिए क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और यहाँ पर आपको भी देखने को मिल जाएगा थोड़ी देर में सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नीचे संस्कृत का है, संस्कृत का भी देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आ चुका है, यहाँ से आकर डाउनलोड कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आकर फटाफट जितने विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों को आना है हर हाल में, ठीक है। चलिए, शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा जी, तो बिल्कुल याद रखिए शिरो प्लस मणि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है जी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी, 27 नंबर क्वेश्चन का चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्वत शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा, पर्वत शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा, भूमिधर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंतोष्ठ हो जाएगा, बिल्कुल वाह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में अनुनासिक के वर्ण की संख्या कितनी है, तो हिंदी में जो है 5 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुक्त क्षार की अंतिम ध्वनियाँ क्या होती है, तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, स्वर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर जी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उच्चारण में क्रम एक ध्वनिया दूसरे ध्वनिया के बीच जो है विराम में होता है, तो इसको विराम को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुतान बोला जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा फाल्गुन जो है शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर अशुद्ध शब्द है, तो 34 का जो राइट आंसर होगा कलश जो होगा बिल्कुल अशुद्ध शब्द, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में कौन योजक है, योजक चिन्ह है, तो बिल्कुल योजक चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी विराम चिन्ह का हर्ष विषाद जो ना अस्मय घृणा आश्चर्य करुणा भय इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है,
उसको 36 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर विस्मयवर्धक चिन्ह बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 37 का आप लोग नोट कर लीजिए, 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 का आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए और 40 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए 40 तक टोटल यहाँ पर क्वेश्चन हम बता दिए। गूगल पर जाना है, सबसे पहले आपको सर्च करना क्या, जस्टेबल हेल्प, सभी बच्चे को जाना है, नहीं तो फिर हम अगले दिन से वीडियो नहीं लाएंगे, ठीक है। जस्टेबल हेल्प करना, सर्च करना गूगल पे, वहाँ से जाकर हर हाल में क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना सभी बच्चे को। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले